तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है ये भी। द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33 if the product of first and the third term exceeds the second term by 29 and you have to find the AP। तो बेसिकली इसमें पहले तीन टर्म का सम दे रखा है जो कि 33 और हमको प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म दे रखा है जो कि एक्सीड कर रहा है सेकंड टर्म से 29 से। तो सबसे पहले तो एक चीज, एक बेसिक ट्रिक है इस क्वेश्चन के लिए कि हमको पहले तीन टर्म कौन से अज्यूम करने चाहिए। जनरली हम पहले तीन टर्म क्या लेंगे, एपी के अगर हम फर्स्ट थ्री टर्म की बात करते हैं तो फर्स्ट टर्म इज ए, सेकंड टर्म इज ए प्लस डी एंड थर्ड टर्म इज ए प्लस टू डी। बट अगर हम बात करें जैसे फर्स्ट थ्री टर्म्स तो क्या हम अज्यूम करेंगे ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जहां पे बोला हो कि फर्स्ट फोर टर्म्स को आप अज्यूम करेंगे, फर्स्ट फोर टर्म्स कौन से होंगे, तो फर्स्ट फोर टर्म जो होंगे वो हम अज्यूम करेंगे ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, उसके बाद हम अज्यूम करेंगे ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी। तो बेसिकली ये हम कर क्यों रहे हैं, द रीजन फॉर डूइंग दिस इज कि हम कैलकुलेशंस बहुत ही सिंपलीफाई कर सकते हैं। अगर हम पहले तीन टर्म, अगर हम ए प्लस डी जो हम बेसिकली पढ़ते हैं ए प्लस डी ए प्लस टू डी, अगर हम ये भी अज्यूम करेंगे आंसर इससे भी आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर, बट इससे थोड़ी हमारी प्रॉब्लम जो हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, बट आंसर दोनों से आएगा। यहाँ पे भी अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे भी जो कॉमन डिफरेंस है वो ऊपर डी का है, बट हमारा अज्यूम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन की ट्रिक है जो हर कोई बताता नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन, अच्छा हर कोई बोल देगा कि ये अज्यूम कर लो ये, लेकिन दिमाग में स्टूडेंट के ये भी आता है कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे सर, आंसर इससे भी आएगा। मैं आपको अभी इससे भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, बट मैं इससे कंपैरिजन दिखाऊंगा कि इससे आंसर बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी आ सकता है। द रीजन बीइंग इज लेट्स सपोज हमको बोला गया फर्स्ट थ्री टर्म, तो फर्स्ट थ्री टर्म हमने कंसीडर किए ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। अब बोला है सम ऑफ ऑल थ्री टर्म इज 33, तो सम कर लेते हैं ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू व्हाट 33। तो यहां से अगर आप देखोगे तो डी से डी कैंसिल आउट हो गया, तो डी से डी कैंसिल आउट हो गया, बेसिकली 3a की वैल्यू आ गई 33 और a की वैल्यू आ गई 11। तो पहला तो a की आ गया 11। सेकंड इक्वेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज एक्सीडिंग द सेकंड टर्म बाय 29। सेकंड टर्म हमारा क्या है a, व्हिच इज एक्सीडिंग बाय 29। आपने अगर पढ़ा हो a माइनस बी और a प्लस बी, एक प्रॉपर्टी होती है हमारी a माइनस बी और a प्लस बी हमारी प्रॉपर्टी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी अगर मैं लगाऊं वो प्रॉपर्टी तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 29। a की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो a की वैल्यू हम पुट कर देंगे, दैट इज 11 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 प्लस 29। 11 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 29 प्लस 11 दैट इज 40। तो d स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, d स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर माइनस 40। 11 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 1 to 1 माइनस 40, तो 1 to 1 माइनस 40 81। तो d स्क्वायर की वैल्यू आ गई 81 और d की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 81, तो हमारी d की वैल्यू आ गई 9। अब हमारी d की वैल्यू 9 आ गई, a की वैल्यू 11 आ गई, तो हमारी जो ap कंस्ट्रक्ट होगी क्या होगी, पहला टर्म क्या हो जाएगा a माइनस d दैट इज 11 माइनस 9। सेकंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज a दैट इज 11। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 11 प्लस 9, तो हमारी एपी क्या हो गई 2, 11, 20। तो बेसिकली ये हमारी एपी यहाँ पे फॉर्म हो गई। अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर स्टूडेंट को अगर ये चीज नहीं पता होगी तो स्टूडेंट कैसे सोचेगा कि एपी हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं ए प्लस डी ए प्लस 2d ऐसे करके। चलिए इससे भी ट्राई करते हैं, इससे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमको जैसे बोला है फर्स्ट थ्री टर्म का सम जो है 33 है, तो a प्लस डी a प्लस 2d इन तीनों का सम हमें दे रखा है 33। तो बेसिकली क्या होगा 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 33। a प्लस d क्या हो जाएगा, अगर मैं 3 यहाँ से कॉमन ले लूं तो 3 कॉमन ले लिया तो a प्लस d हो जाएगा हमारा 11। तो बेसिकली ये एक इक्वेशन क्रिएट होगी, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ a इनटू a प्लस 2d इज इक्वल टू व्हाट a2, मतलब कि a प्लस d प्लस 29। यही हुई हमारी सेकंड इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज एक्सीडिंग द सेकंड टर्म बाय 29। अगर मैं इसको देखूं a into a plus 2d इज इक्वल टू a plus d की वैल्यू कितनी है 11 है, तो ये यहाँ पर रख देता हूँ 11 plus 29। सिमिलरली a plus 2d की वैल्यू क्या आ गई 11 plus 29 दैट इज 40, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि बेसिकली एक इक्वेशन में दो अननोन है,
ए भी अननोन है, डी भी अननोन है। तो अब हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू यहां से निकाल के यहां रख देंगे। तो डी की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालता हूं, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 माइनस ए, वो मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, ए प्लस सॉरी ए मल्टीप्लाई ए प्लस 2, डी की वैल्यू हो गई 11 माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू 40। अब ए प्लस 2 into 11 दैट इज 22 माइनस 2a इज इक्वल्स टू 40। 2a में से ए जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस ए प्लस 22 इज इक्वल्स टू 40। इसका एक मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस ए स्क्वायर प्लस 22a इज इक्वल्स टू 40। अब मैं ए स्क्वायर को उधर ले जाता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 22a प्लस 40 इज इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो हमें सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, 40 एज अ मल्टीप्लाई चाहिए और सम जो चाहिए वो 22 चाहिए। तो एलसीएम ले लेते हैं, 2 11 जा 11 बन जा, ठीक है। क्या हमने कोई मिस्टेक किया है, ए प्लस 2d का मल्टीप्लाई ए प्लस डी बाई 40, ठीक है, 30 40, डी की वैल्यू हमारी 11 माइनस ए, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, ए प्लस 2 इंटू 11 माइनस ए, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 22 माइनस 2 है करेक्ट, फिर ए हो जाएगा माइनस ए प्लस 22 करेक्ट। तो इक्वेशन हो गई माइनस ए स्क्वायर प्लस 22 है इज इक्वल टू 40, और हम इसको उधर ले लें, ठीक है, हमारी इक्वेशन तो सही है। तो बेसिकली अब हमें क्या चाहिए, हाँ, तो 22 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, इसको मैं 20 प्लस 2 लिख सकता हूँ, और ए प्लस 40, तो बेसिकली सम होगा 22 आ गया मल्टीप्लाई होकर 40 आ गया, तो जी इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस 20a माइनस 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, a माइनस 20, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, a माइनस 20 इक्वल टू 0। तो a माइनस 20 और a माइनस 2, तो बेसिकली a की दो वैल्यू आ गई दैट इज 20 एंड a की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब मैं अगर AP क्रिएट करूं, a की वैल्यू आ गई 20, तो यहाँ पे बेसिकली दो a की वैल्यू आई, तो इसमें से दो AP बन सकती है। AP कितनी भी बन सकती है, तो a की वैल्यू अगर 20 आई तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की if a is equals to 20 then d is equals to what, 11 minus 20, तो d की वैल्यू आ गई माइनस 9। if a is equals to 2, a की अगर वैल्यू 2 है तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 minus 2 that is d is equals to 9। तो अगर मैं AP यहाँ से पहली वाली से इससे अगर देखूं तो AP क्या क्रिएट होगी मेरी, AP अगर क्रिएट होगी तो पहला टर्म आया है मेरा 20, तो पहला 20 हो गया, दूसरा क्या टर्म आया है 20 माइनस 9, क्योंकि d की वैल्यू 9 होगी तो 11, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा हमारा 20 प्लस 2 इंटू माइनस का 9 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो एक AP ये आ गई, दूसरी AP अगर मैं a इज इक्वल्स टू 2 कंसीडर करता हूं, तो a की वैल्यू 2 है तो d की वैल्यू 9 है, तो दैट इज 2 प्लस 9 11, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 9 टू 18, 18 प्लस 2 दैट इज 20। तो अगर मैं ये देखूं तो यहाँ पे भी हमारे पे 2 11 20 क्रिएट हो रही थी, यहाँ पे भी 2 11 20 और दो AP बेसिकली क्रिएट हो रही है, बट आंसर दोनों से आएगा। यहाँ से थोड़ा सा क्या होगा कि हमारी प्रॉब्लम लेंदी हो जाएगी, हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। द थिंग इज बाय कंसीडरिंग दीस थ्री टर्म्स एज एन AP, हमारी जो कैलकुलेशन है बहुत ही सिंपलीफाई होगी, बहुत ही आसान होगी, दैट्स व्हाई वी आर चूजिंग दीस थ्री टर्म्स। ऐसा नहीं कि हम वो नहीं कर सकते, वो भी कर सकते, बट थोड़ी प्रॉब्लम हमारी कॉम्प्लिकेट हो जाए। तो हमेशा एक चीज याद कर लो, अगर पहले तीन टर्म का सम पूछा जाए तो वी आर कंसीडरिंग दीस एज अ थ्री टर्म। इफ चार टर्म की बात करी जाए तो a माइनस 3d, और ये हम ये वाले चार टर्म कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्लियर, बहुत ही आसान है, नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।